फिल्मों के अंदर हीरो जब अपनी हीरोइन को बचाने के लिए अकेले ही दर्जनों लोगों के साथ फाइट करता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं या विलेंस की बैंड बजाते हैं, तो उस वक्त सिनेमा हॉल में बैठा हुआ हर शख्स ये चाहता है कि काश वो भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही हीरो होता और काश वो भी इन हीरोज की तरह तन तनहा बड़े बड़े काम कर सकता। मगर बिलीव मी दोस्तों, ये दिखने में जितना मुश्किल नजर आता है, करना उतना ही आसान है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि ये रियल लाइफ में नहीं होगा बल्कि रियल लाइफ में होगा और आप भी विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके लोगों को कुछ भी करके दिखा सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आई तो चलिए वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपके सामने बॉलीवुड के खान से लेकर हॉलीवुड के सुपर हीरोज तक सबके पोल खोलते हैं कि किस तरह वीएफएक्स का इस्तेमाल करके ये सब हीरोपंती करते हैं। मगर वीडियो देखने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब तो कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग खान सल्लू भाई का कौन फैन नहीं है, जो बात बात पर अपनी शर्ट उतारकर लोगों को अपनी बॉडी दिखाते रहते हैं और जब भी वो ऐसा करते हैं तो हॉल में सीटियां गूंजने लगती हैं। अब जबकि अपनी उम्र के 50 साल से ज्यादा वो गुजार चुके हैं तो उनकी बॉडी में वो बात तो नहीं रही है, मगर लोग अब भी उन्हें वैसा ही देखना चाहते हैं और इस काम के लिए दबंग खान को सहारा लेना पड़ा विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन का। नहीं यकीन आता तो ये वीडियो देखिए कि जिसमें सलमान खान जब अपनी टी शर्ट उतारते हैं तो पेट पर 6 पैक्स की जगह फैमिली पैक यानी फैट साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर वीएफएक्स आर्टिस्ट के सिर्फ एक क्लिक की वजह से पेट पर 6 पैक साफ दिखाई देने लगते हैं और ये इतने कमाल है कि बिल्कुल असली लगते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में ये लोगों को धोखा है या मूवीज को अच्छा दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई बुरी बात नहीं है। और दोस्तों, क्या आपको याद है कि सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी? तो उसमें भी बेशुमार सीन्स ऐसे थे कि जिन्हें वहां पर जाकर फिल्माया नहीं जा सकता था, चुनाचे वीएफएक्स का सहारा लिया गया था। क्यों चौंक गए ना ये सब सुन और देखकर? तो जरा चौंकना कम कीजिए, क्योंकि आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के दबंग खान के बाद किंग खान यानी शाहरुख खान भी वीएफएक्स का सहारा लेते हैं। शाहरुख खान की मूवी फैन किसे याद नहीं है कि जिसे देखकर उनके तमाम फैंस वाह वाह कह उठे थे कि एसआरके ने किस तरह एक ठिगने शख्स का किरदार निभाया था। तो दोस्तों, इसके पीछे भी शाहरुख खान के अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट का हाथ था। और यकीन ना आए तो देखिए कि किस तरह उन्होंने वीएफएक्स के जरिए शाहरुख खान के जिस्म, नाक और उनकी हाइट को कम करके दिखाया था ताकि वो दुबला और छोटा लगे। और यही नहीं, शाहरुख खान की दीपिका के साथ पहली फिल्म ओम शांति ओम भी जरूर आपको याद होगी कि जिसके हिट गानों ने हर तरफ धूम मचा दी थी। और इन गानों में दीपिका और शाहरुख, जितेंद्र, राजेश खन्ना और सुनील दत्त के साथ नजर आए थे और सब ये 70s 80s के हीरो को दोबारा स्क्रीन पर देखकर हैरान रह गए थे। तो ऐसा भी दरअसल विजुअल इफेक्ट्स के जरिए ही मुमकिन बनाया गया था। रेड चिलीज की वीएफएक्स टीम ने ओम शांति ओम के 70s में दिखाए गए पोर्शन को इंतहाई महारत के साथ वीएफएक्स की मदद से तरतीब दिया था और इसी बात पर इस फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले थे। और दीपिका के साथ ही किंग खान की एक और फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस भी इस लिस्ट में शामिल है कि जिस फिल्म ने अपने मनाजिर और अपने गानों और फाइट सीन्स की वजह से बेपनाह कमाई की थी। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि चेन्नई एक्सप्रेस तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी, बल्कि ये ट्रेन स्टूडियो के अंदर ही बिल्ड की गई थी और वीएफएक्स और एनिमेशन के जरिए उसकी ऐसी जबरदस्त एडिटिंग की गई कि लगता था कि ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़ रही है। इसी तरह चेन्नई एक्सप्रेस के तमाम बड़े सीन्स वीएफएक्स की मदद से ही बनाए गए थे, चाहे वो शाहरुख खान चलती ट्रेन से कूद रहा हो या उसके फाइट सीन्स में पीछे जलती हुई दुकान दिखाई गई हो। और दोस्तों, फाइट सीन्स के अलावा सम टाइम रोमांटिक सीन्स भी इसी तरह फिल्माए जाते हैं। बाज दफा जब स्क्रिप्ट में लिखे गए किसिंग सीन पर हीरो या हीरोइन को कोई इतराज हो तो फिर किसिंग सीन किस तरह शूट किए जाते हैं जरा देख लीजिए। और व्यूअर्स, मूवीज में विजुअल इफेक्ट्स यूज करने की रेस में बाहुबली भी पीछे नहीं रहे थे। ये एक ऐसी मूवी थी कि जिसने देखने वालों पर जादू कर दिया था और यही वजह है कि इस मूवी ने दुनिया भर में खिड़की तोड़ बिजनेस किया था। और अब तो पूरी दुनिया जान गई है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, लेकिन चलिए आपको कुछ ऐसा बताते हैं कि जो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। 2050 में जब बाहुबली का फर्स्ट पार्ट आया था तो विलन को ताकतवर दिखाने के लिए उसकी सांड के साथ लड़ाई करवाई गई थी। तब इस सीन को देखते हुए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन अगर आपको इसकी हकीकत बताई जाए तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। फिल्म के सीन में जब बिखरा हुआ वैशी सांड भल्लाल देव की तरफ भागता हुआ आता है तो देखने वालों की सांसें रुक गई थी, मगर असल में वो सांड कुछ ऐसा दिखता था। पहले ग्रीन स्क्रीन लगाकर एक्टर से एक्शंस करवा लिए गए थे और सीन में महज सांड के सीन का इस्तेमाल हुआ था। बाद में एडिटिंग के दौरान विजुअल इफेक्ट्स यूज करके इसमें सांड को शामिल कर लिया गया था।
और दोस्तों बाहुबली मूवी का एक और आइकॉनिक सीन भी था कि जिसमें नन्हे बाहुबली को नदी में डूबने से बचाया गया था। जरा वो भी देख लो कि वो सीन किस तरह बनाया गया। असल में बाहुबली के तमाम पार्ट्स में इस तरह के विजुअल इफेक्ट्स की मदद से बनाए गए सीन्स की भरमार थी। चश्मों, नदी, दरियाओं से लेकर जंगल और पूरे शहर तक तमाम स्टंट ग्रीन स्क्रीन की मदद से लेकर वीएफएक्स के जरिए एडिट करके बनाए गए थे और इस काम के लिए 100 से ज्यादा वीएफएक्स आर्टिस्ट को हायर किया गया था। तो ऐसी फिल्म के जिसके बनाने पर इतने ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और काम किया तो उसने हिट तो होना ही था। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको बाहुबली का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा था। और दोस्तों ये काम महज बॉलीवुड में नहीं होता है बल्कि हॉलीवुड में भी लोग विजुअल इफेक्ट्स की मदद से अपने व्यूअर्स को वो दिखाने में कामयाब हो जाते हैं जो कि असल में होता नहीं है। अभी कुछ अर्सा कबल एवेंजर एंड गेम नामी मूवी ने दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस किया था, लेकिन क्या आप जानते हो कि लोगों का एक शहर में मुब्तला कर देने वाली इस मूवी के सीन्स बिना स्पेशल इफेक्ट्स के कैसे नजर आते होंगे। इस फिल्म में जब एवेंजर्स आखिरी फाइट के लिए जाते हैं तो इन सुपर हीरोज के सामने बहुत बड़ी आर्मी नहीं खड़ी थी बल्कि असल में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग खड़े थे। इस छोटी सी लड़ाई को ग्रीन स्क्रीन पर शूट करके इतना बड़ा दिखा दिया गया कि जैसे दुनिया खत्म होने वाली थी और इन्हीं एवेंजर्स ने इन्हें बचाया था। इसी तरह इस अमेजिंग मूवी के बेशुमार सीन्स ऐसे थे जो विजुअल इफेक्ट्स की मदद से यादगार बना डाले गए थे। और व्यूअर्स एवेंजर्स की तरह गेम ऑफ थ्रोन नामी सीरीज ने भी लोगों को दुनिया भर में अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया हुआ था और गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 में ड्रैगन्स वाले सीन तो देखकर इंसान का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है, लेकिन असल में ये सीन किस तरह शूट किए गए थे। अब जरा इस बोट वाले सीन को ही देखिए जिसके बैकग्राउंड में ड्रैगन्स उड़ रहे हैं। असल में ये सीन ग्रीन स्क्रीन लगाकर फिल्माया गया था और बोट को महज लोगों ने हिलाया था, बाकी काम विजुअल इफेक्ट्स देने वाले आर्टिस्ट का था। और उस आइकॉनिक सीन की तो दुनिया भर में तारीफ की गई थी जिसमें जॉन स्नो पहली मर्तबा ड्रैगन को छूता है, तो असल में वो ड्रैगन एक ब्लू स्टोन था कि जिसे बाद में एडिटिंग करके ड्रैगन में तब्दील कर दिया गया था। इसी तरह गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में ड्रैगन्स के तमाम सीन्स ऐसे थे कि जिन्हें वीएफएक्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस सीरीज को यादगार बना दिया गया था। और आखिर में बात करते हैं लाइफ ऑफ पाई नामी ऑस्कर विनिंग मूवी की कि जिसे एक शाहकार करार दिया जाता है। इस मूवी में समंदर में तन्हा रह जाने वाले एक सर्वाइवर को बताया गया था और मजे की बात यह है कि समंदर के तमाम सीन्स शूट करने के लिए एक बड़े से वाटर टैंक में सेटअप किया गया था, यानी ये मूवी समंदर में नहीं बल्कि पानी की टंकी में बनाई गई थी। इस फिल्म के लिए स्पेशली दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ जनरेटिंग वाटर टैंक या पूल बनाया गया था और फिर इसी वाटर टैंक में ब्लू स्क्रीन लगाकर बोट में हीरो के तमाम सीन्स शूट किए गए थे। बाद में वीएफएक्स की मदद से इस बोट में एक एनिमेटेड शेर भी दिखा दिया गया था और देखने वालों को बिल्कुल मालूम नहीं होता था कि ये शेर असली था या नकली। विजुअल इफेक्ट्स की मदद से ये काम इतनी महारत के साथ किया गया कि लाइफ ऑफ पाई नामी ये फिल्म कई ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर गई। तो चलिए दोस्तों हम भी आज की वीडियो का पैकअप करते हैं और अगर आपको टीम वॉइस डेली की मेहनत पसंद आई हो तो हमारा अवार्ड ये होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें और रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाएं। बहुत जल्द ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।